हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल आनंद, आपका टीचर, आपका दोस्त, लौट आया आपको फिर से नया टॉपिक पढ़ाने। मतलब टॉपिक तो पुराना ही है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, टॉपिक तो वही है, लेकिन अब उसको नए तरीके से हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, और ये केस स्टडी बनेगी आपकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये तो हमने सबने बार बार पढ़ लिया, थ्योरेटिकली पढ़ लिया, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकली फंक्शन में पढ़ लिए, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ये देखिए, कहां इसका यूज है प्रैक्टिकली। फाइंड टू नंबर। देखो एक क्वेश्चन है, दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने जिनका सम तो 24 है। सम 24 है, सम मतलब प्लस करोगे तो 24, एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। जब हम शब्द यूज करते हैं एज लार्ज एज पॉसिबल, एज मिनिमम एज पॉसिबल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमास और द लोकल मिनिमास। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या यूज करेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में आपने बचपन से ये सीखा है कि जब जब हमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। और वेरिएबल क्या यूज करते हैं? उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हैं जो दैट वी नीड टू फाइंड। तो फाइंड टू नंबर, दो नंबर, तो यही हमारे वेरिएबल्स होंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। मैंने दो नंबर लेट कर लिए, एक x एक y। अब पहली सिचुएशन क्या कहती है कि दोनों का सम है 24। x प्लस y क्या होगा? 24। दिस इज माई वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये सबसे पहली इक्वेशन है। और याद रखिए 90% ये केस होगा, दो वेरिएबल होंगे जो हमने लेट कर लिया, और एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इज 24। और पहली इक्वेशन से ज्यादातर 90% ये केस होता है कि वी कैन कन्वर्ट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। या तो मैं x की वैल्यू y की टर्म में निकाल सकता हूं या y की वैल्यू x। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली इक्वेशन है, वेरिएबल विद कांस्टेंट। कांस्टेंट का काम बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है ना। यही वो रिलेशन है जो वेरिएबल को बांध रहा है। अब लेट p विद अ प्रोडक्ट फंक्शन। P क्या, कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्ट, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज एज लार्ज एज पॉसिबल। वो कह रहा है दो नंबर का सम 24, और दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा x इंटू वाई, इट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब ध्यान दीजिए, हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो या तो मेरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा या विद रिस्पेक्ट टू y होगा, यानी कि मुझे कोई तो एक वेरिएबल चुनना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे मेरा प्रोडक्ट x भी और y भी दोनों की टर्म्स में है, तो मेरी पहली बाउंडेशन ये होती है कि या तो मैं इस फंक्शन को प्योरली x बेस्ड करूं या प्योरली y बेस्ड। उसी के लिए मेरी पहली इक्वेशन काम आती है। और वो कैसे काम आएगी? फ्रॉम फर्स्ट y बराबर है 24 माइनस एक्स। y की वैल्यू 24 माइनस एक्स। मैंने y की वैल्यू निकाली एंड पुट द वैल्यू इन द प्रोडक्ट फंक्शन, y की जगह पर पुट द वैल्यू इन प्रोडक्ट फंक्शन, और मेरा प्रोडक्ट हो जाता है x इंटू 24 माइनस एक्स। अब मेरा प्रोडक्ट प्योरली सिंगल x वेरिएबल के टर्म्स में आ चुका है, और ये रिक्वायरमेंट है मेरे हर एक क्वेश्चन की। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने बस फॉरन कोई भी वेरिएबल रखा, किसी के रिस्पेक्ट में रखा। जब जब मैं यहां से वेरिएबल रखूंगा तो मुझे दूसरे फंक्शन को देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा वेरिएबल कन्वीनियंट रहेगा और इजीली सॉल्व होगा। हालांकि ये धीरे धीरे आगे हम करेंगे, बट अभी फिलहाल मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। मैं x की जगह पर वैल्यू रखूं या y की जगह पर, या मैं x रख देता अगर 24 माइनस वाई, तब भी मुझे कोई ज्यादा यहां पर चेंजेस नजर नहीं आते। तो मैंने सिंगली यहां पर x की जगह पे नहीं, y की जगह पे रख लिया 24 माइनस एक्स। हालांकि आगे जाकर क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जहां पर वेरिएबल आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा ताकि दूसरी इक्वेशन में पुट करके इजीली कैलकुलेशन हो जाए। अब हमारा प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट फंक्शन हुआ विच इज x 24 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन को देखना है
मैक्सिमम है या मिनिमम आएगा, लोकल मैक्सिमा आएगा इसमें से या लोकल मिनिमा आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। भाई क्रिटिकल पॉइंट तो वो पॉइंट है ना जो किसी फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मिनिमम वैल्यू देंगे। तो dp बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 24 माइनस 2x। फिर लेट करेंगे dp बाई डी एक्स को इक्वल टू 0। क्यों लेट करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। cp लिखा है मैंने, कभी इसको कुछ और समझ लो, घूमने की जगह समझ लो cp, इट इज क्रिटिकल पॉइंट। अब जब इसे मैं 0 के इक्वल रखूंगा बच्चों, तो मेरे 2x की जगह 24 और x आ जाएगा 12। x कितना आ जाएगा, 12। अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो x 12 है और x प्लस वाई 24 है, यानी कि y भी कितना होगा, 12। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 12,12, यानी कि वो कह रहा है कि 24 को 2 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो दोनों पार्ट होंगे 12-12। इसी से मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। हालांकि मैक्सिमम प्रोडक्ट चेक करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, विच इज अगेन डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसी से पता चलेगा कि क्रिटिकल पॉइंट जो कि 12-12 आ चुका है, x 12 y 12 लोकल मैक्सिमा है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, या लोकल मिनिमा है कि मिनिमम वैल्यू देगा। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 का डेरिवेटिव इज 0, x का डेरिवेटिव इज 1। अब मुझे इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में अपना क्रिटिकल पॉइंट रखना है जो कि है x 12 और y 12। और अच्छी बात यह है कि ना तो मुझे यहां पर x रखने की जगह मिल रही, ना y, x और y दोनों से इंडिपेंडेंट हो चुका है ये, बट साइन फिर भी नेगेटिव है। साइन कैसा है, फिर भी नेगेटिव। इसका मतलब वट एवर द क्रिटिकल पॉइंट, जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, गिव्स लोकल मैक्सिमा। भाई लोकल मैक्सिमा तो मैंने बोल दिया, एक्चुअली में ये क्या करेगा, गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट देगा। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो 24 था हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये 12 और 12 में जब डिवाइड होगा उस वक्त प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। चलो चेक करते हैं। अगर मैं 12 के साथ 12 तोड़ूं तो आंसर आता है 144, जो कि आया है हमारा 12-12। अगर मैं 11 और 13 में इसको ब्रेक करता, 24 को 2 पार्ट में डिवाइड करता, एक 11 और एक 13, तो आंसर आता 143। अगर मैं 10 और 14 में डिवाइड करता, आंसर आता 140। अगर मैं 9 और 15 में डिवाइड करता, आंसर आता 135। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि 144 से बड़ा प्रोडक्ट नहीं आ सकता किसी भी तरीके से ब्रेक करने पे। और वो जो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो है x 12 और y 12। तो आप समझ लो प्रैक्टिकली कि कहां हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमास का यूज करें किसी फंक्शन पे, पीक वैल्यू एक्सट्रीमिटीज, या सबसे ऊपर या सबसे नीचे। अब ये कहां काम आती है, देखो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइंसेस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम रिवेन्यू, उसको क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है जी। तो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए ये कैलकुलस यूज होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होते हैं, और बड़े स्टैंडर्ड, बड़े पैमाने पे यूज होते हैं ये, ठीक है जी। तो खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, दैट वी विल स्टडी इन कॉलेजेस। अब ये देखिए आज का टॉपिक हमारा ये क्लियर है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, साइड है 18 सेंटीमीटर। देखिए, इज टू बी मेड इनटू अ ओपन बॉक्स। हम इसका एक ओपन बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये सपोज करिए ये एक, आज डब्बे बनाने सिखाते हैं आपको। देखिए, ये एक स्क्वायर टिन है। देखिए, अब होता यह है, इसका एक ओपन बॉक्स बनेगा
विदाउट टॉप, बिना ढक्कन के, ढक्कन नहीं बनेगा वरना क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कोने से मैं एक स्क्वायर कट कर रहा हूं, डब्बे ऐसे ही बनते हैं, हर कोने से मैं एक स्क्वायर कट कर रहा हूं बराबर बराबर, ठीक है जी। ये देखिए हर कोने से मैं एक बराबर बराबर का स्क्वायर कट कर रहा हूं। अब इससे होगा ये कि जो आपका स्क्वायर पीस है इट विल बी लाइक दिस। अब इसको हम फ्लैप करेंगे लाइक दिस, ये रहा, ये रहा, नाउ दिस एंड दिस। और जब हम इसको फ्लैप करेंगे और चिपका देंगे तो एक ओपन बॉक्स बन गया। देखिए ये क्या बन गया, एक ओपन बॉक्स बन गया। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर था, कॉर्नर कट हुए, एक ओपन बॉक्स बन गया। अब वो कह रहा है ये जो मैंने कॉर्नर से स्क्वायर कट करे उन स्क्वायर की क्या डायमेंशन होगी, जो ये बॉक्स बनेगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड इतना 18 सेंटीमीटर, इसको बॉक्स बनाना है, कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर देन फोल्डिंग द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या स्क्वायर की साइडें होनी चाहिए कॉर्नर से जो कटा है, सो दैट द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। लास्ट में उसने ये भी कह दिया कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करे। चलिए ये बात की कहानी अभी देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, हमें एक स्क्वायर बना लेना है। अब दे देखिए ये रहा एक स्क्वायर। स्क्वायर की सभी डायमेंशंस हैं 18 सभी, क्या स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर ही होती हैं। हालांकि ये क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी आता है और एनसीईआरटी में है और वो जरूर करना आप। 18। अब वो कहता है कि मैं साइड में से, कॉर्नर में से स्क्वायर कट करता हूं। ऑलरेडी मेरी रेक्टेंगुलर स्क्वायर शीट है, इसमें से फिर मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कट कर रहा हूं। हर एक की डायमेंशन है XX। अब जब मैं इसे फोल्ड करूंगा, ये देखिए यहां से फोल्ड, इधर से फोल्ड, यहां से फोल्ड, यहां से फोल्ड, एंड इट बिकम्स एन ओपन बॉक्स लाइक दिस। तो बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम आने पर x की क्या डायमेंशन होगी, यानी कि मुझे कॉर्नर वाला स्क्वायर क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले लेट द साइड ऑफ ईच कॉर्नर स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो देखो एक क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबॉइड, जिसकी लंबाई लेंथ ऑफ द बॉक्स क्या बनेगी बच्चों, ये देखो ये पूरी लंबाई है 18। जब मैं इसे फोल्ड करूंगा तो यहां से x चला जाएगा, ये रहा इतना x है, और यहां से भी x चला जाएगा। तो लंबाई कितनी बचेगी, 18 - 2x। ये देखिए लंबाई ये बचेगी खाली दिस वन, और ये हो जाएगी 18 में से क्या गया, 2x, दोनों तरफ फोल्ड करने पे। सिमिलरली यहां से और यहां से फोल्ड करोगे तो ये पूरा था 18, लेकिन अब बचेगा सिर्फ ये, क्योंकि इधर से भी फोल्ड हो जाएगा और इधर से भी, तो ये बचेगा दिस वन। और ये वाला क्या है, 18 - 2x। तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ बॉक्स भी कितना हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई हाइट कितनी हो गई। ये देखिए ये रहा, यहां से x गया, यहां से x गया, लेकिन हाइट कितनी है, ध्यान दो हाइट कितनी है, हाइट है x। ये रहा, जब ये फोल्ड होगा, जब ये यहां से फोल्ड होगा तो ये x ऊंचाई बन जाएगी, तो हाइट हो जाएगी हमारी x। अब आप ध्यान से ये समझ लें कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लेंथ क्या होगी, 18 - 2x, ब्रेथ क्या होगी, यहां से 2x कम, लेकिन जो हाइट होगी वो x होगी, क्योंकि ये x ही फोल्ड हो जाएगा। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू v, ये हमें मैक्सिमाइज करना है, विच इज L × B × H।
वॉल्यूम लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, ये रही, देखा ना, ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई, ये देखिए बीच का ये बन जाएगा। अब जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका बेस ये है और हाइट x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x, लेकिन हाइट कितनी होगी x। दिस इज द वॉल्यूम फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज, इसी को मैक्सिमाइज करना है। अब यहां से कॉमन दो और यहां से कॉमन दो, जब कॉमन आ रहा है देन टेक इट, प्लीज इसको लेना है हमें। 2 यहां से आया, 2 यहां से आया, 4 आ गया बाहर। अब मेरा जो वॉल्यूम आ गया 4 इंटू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। नाउ दिस इज द फंक्शन फाइनल स्टेज। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और अपने प्रोसेस में आ जाएंगे। नाउ डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई क्यों निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ये जो कोफिशिएंट है मैं इसे कभी टच करता ही नहीं, इसे करेंगे और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव 1। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको डेरिवेट करेंगे तो पहले आएगा ट्वाइस पावर फंक्शन और उसके बाद 9 माइनस एक्स का माइनस। होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब टेक कॉमन, कॉमन अगर आ रहा है तो लीजिए, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 9 माइनस एक्स कॉमन है। यहां क्या बचेगा 9 माइनस एक्स, यहां क्या बचेगा माइनस 2x। dv बाय dx बराबर 4 9 माइनस एक्स। अब हमें निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट। लेट dv बाय dx बराबर 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको 0 के एक बार लिखेंगे, देखो बेटा, तो या तो 9 माइनस एक्स 0 होगा या फिर 9 माइनस 3x 0 होगा। x की एक वैल्यू आएगी 9 और x की एक वैल्यू यहां से आएगी 3। मैं इसे कर दूंगा रिजेक्ट। अगर 10 भी वैल्यू आएंगी तो सिलेक्ट खाली एक होगी। अब क्यों रिजेक्ट करूंगा, देखो ये था हमारा पूरा डब्बा। फोल्ड करने के से पहले ये एक स्क्वायर की टिन थी। स्क्वायर टिन की जो लंबाई थी कितनी थी 18। 18 का आधा ही 9 है। अगर मैंने बीच में से 9 कर दिया तो डब्बा मेरा आधा हो जाएगा भाई, स्लैब पूरा, ये मेरा स्क्वायर शीट आधी हो जाएगी। देखिए ये पूरा 18 है, अगर मैंने 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया तो ये तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है जी, ये हो गया कैंसिल। और 3 हो गया मेरा सिलेक्ट। लेकिन इसके बाद भी मुझे अभी पता नहीं है कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल, क्रिटिकल पॉइंट तो निकाला है ना, ये थोड़ी पता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, इस वाले पोर्शन को अगेन डिफरेंशिएट। मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं, ये देखिए। नाउ अगेन डिफरेंशिएट टू चेक वेदर द क्रिटिकल पॉइंट gives the local maxima और the local minima। और इसको डिफरेंशिएट करने में फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद धड़ाधड़ कैलकुलेशन। भाई इसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा होता है कि आगे कैलकुलेट करना ही नहीं होता। सीधा मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट रखूंगा 3, डायरेक्टली रखूंगा क्रिटिकल पॉइंट 3। अब क्रिटिकल पॉइंट 3 जब मैं रखूंगा तो ध्यान देना, 9 माइनस 3 प्लस ये खत्म। सर ने ऐसे कैसे खत्म कर दिया, ये रहा 9 माइनस 3x को 0 मान के तो 3 आया है, तो 9 माइनस 3x क्या हो जाएगा 0 और ये सब कुछ हो जाएगा खत्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसी स्टेज में आधा पोर्शन तो 99% केसेस के अंदर खत्म ही हो जाना है।
ठीक है जी। अब चेक करते हैं ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। 4 6 नेगेटिव x बराबर 3 gives maximum वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन उसने एक और बात पूछ ली, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपने लोकल मैक्सिमम तो निकालने गया, अब निकालना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। ये रहा वॉल्यूम वाला, दिस इज दी वॉल्यूम। 4 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स एक्स, इसमें पहुंचना पड़ेगा। और देखिए जब वो पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, वेट ए मिनट, हाँ जी थोड़ी जगह बना लेना। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितनी है 4 बिफोर डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएट नहीं किया, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें मैं क्रिटिकल पॉइंट रखूंगा, वो क्रिटिकल पॉइंट जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दे रहा है, वॉल्यूम की। 6 इंटू 6 इंटू 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इंटू 3, वॉल्यूम इज 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो इस डब्बे का बनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है आफ्टर फ्लैपिंग द स्क्वायर विच इज ना, जो हर एक कॉर्नर से कट करे गए हैं, जिनकी साइड कितनी है 3 और 3। 3 के अलावा अगर मैं 4 रख दूंगा या 2 रख दूंगा, अल्टीमेटली ये वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। और होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखिए थोड़ा सा दिमाग तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, टॉपिक टिपिकल है, और अभी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लेके आऊंगा। थोड़ा सा सरफेस एरिया वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिए। और अगर आज की वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। Thank you very much. God bless you all.